रायपुर की एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां लगातार जारी हैं। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष, महापौर पद का आरक्षण जल्द होगा। 27 दिसंबर को लॉटरी से आरक्षण किया जाएगा। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तीनों चुनाव के लिए अलग अलग पाली में आरक्षण तय किया जाएगा। 31 दिसंबर को आपको बता दें कि आचार संहिता लागू हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ऐलान कर सकता है तारीखों का। राज्य में निर्वाचन चुनाव का ऐलान हो सकता है। 30 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी आरक्षण की प्रक्रिया और उसके बाद ये माना जा रहा है कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आचार संहिता लग सकती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया होगी और प्रक्रिया के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता सुधीर वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, लंबे समय से आरक्षण की प्रक्रिया लटकी हुई थी। 27 दिसंबर को आरक्षण तय होगा, उसके बाद क्या लग रहा है कि तारीखें भी सामने आएंगी और किस हिसाब से आरक्षण किया जाएगा? जिस प्रकार से बीते दिनों वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई है, तो अब कहीं न कहीं नगर निगम के जो नगर पालिका, साथ ही साथ नगर पंचायत के जो अध्यक्ष और महापौर पद के जो आरक्षण जल्द ही अब होने वाले। बताया जाए कि इसकी तारीखों की भी घोषणा हो चुकी है। 27 दिसंबर को लॉटरी के माध्यम से आरक्षण किया जाएगा, जिसमें राजधानी रायपुर के दीनदयाल इंडोर स्टेडियम में यह आरक्षण की प्रक्रिया होगी। 3 चरणों में यह प्रक्रिया होगी, जिसमें बता देना चाहूंगी नगर निगम और नगर पालिका समेत नगर पंचायत के जो अध्यक्ष पद है उनके आरक्षण की प्रक्रिया होगी। बताया जा रहा है कि अब से लगभग 31 दिसंबर को भी जैसे आचार संहिता लागू होने की संभावना बताया जाए, क्योंकि इसके बाद पूरी जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी और केवल बताया जा रहा है कि इसके बाद नगरीय निकाय की चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से वार्डों के आरक्षण इससे पहले हो चुके हैं और अब केवल अध्यक्ष पद के ही जो आरक्षण है वो बचे हुए हैं। अब 27 तारीख को आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी, जिसके बाद 31 तारीख को पूरी तरीके से जो निर्वाचन आयोग है वो आचार संहिता की घोषणा कर सकता है और जिसके बाद तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आरक्षण तय होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। आरक्षण तय होने के बाद आगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी सुधीर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आने वाले समय में 27 तारीख को आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न होगी, उसके बाद निर्वाचन आयोग एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करने वाला है। प्रेस वार्ता के माध्यम से जो 31 तारीख को जो आचार संहिता की जो बात कही जा रही है प्रदेश में, क्योंकि अभी तक वर्तमान में आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई, परंतु अनुमान लगाया जा रहा है कि 31 तारीख तक जो आचार संहिता है प्रदेश में निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले जो तमाम जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी। और जो बताया जाए कि वार्डों के आरक्षण की जो प्रक्रिया वो संपन्न हो चुकी है और जो अध्यक्ष पद है उसकी जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो 27 तारीख को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद केवल जो तारीखों की घोषणा है जो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के होने वाली है, उसकी तारीखों की घोषणा 31 तारीख तक हो सकती है। बिल्कुल, आरक्षण तय होने के बाद जो चुनावी तारीख है वो सामने आ सकती है। निर्वाचन आयोग की तरफ से ऐलान हो सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए सुधीर। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।